सौतेली माँ और जादुई मुर्गी। सुकन्या अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे कि अचानक एक दिन सुकन्या की माँ की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। सुकन्या के पिता ने घर को संभालने के लिए नीमा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। नीमा की भी एक बेटी थी जिसका नाम था सुप्रिया। शादी के बाद नीमा दोनों बेटियों को खूब प्यार करती, पर एक हादसे में सुकन्या के पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नीमा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसे अब किसी का कोई डर नहीं था। वह अपनी बेटी सुप्रिया से तो बहुत प्यार करती, पर सुकन्या से सौतेला व्यवहार करने लगी थी। सुनो बेटी सुप्रिया, मैंने तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। कल से तुम नए स्कूल में जाओगी। अरे माँ, मैं भी तो स्कूल पढ़ने जाऊंगी, मेरा एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। तुम घर को संभालो, घर में काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए। माँ ने अपनी सगी बेटी का तो एडमिशन करवा दिया और मेरे लिए जरा सा भी नहीं सोचा। वह मुझे अपने घर का नौकर बनाना चाहती हैं। पर सुकन्या डर के मारे नीमा के आगे कुछ नहीं बोल सकी। नीमा एक बहुत ही ज्यादा क्रूर औरत थी। वह सुकन्या की बात बात पर पिटाई भी कर देती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। नीमा और उसकी बेटी सुप्रिया सुकन्या से बहुत नफरत करती थी। उससे सारा दिन घर का काम लेती और उसे हमेशा कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। सुकन्या, जल्दी से सारा काम निपटा ले और फिर जल्दी से खाना तैयार कर। ठीक है माँ, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। घर का सारा काम करने के बाद नीमा सुकन्या को ना तो ढंग से खाना देती थी और ना ही कभी कोई नया कपड़ा देती थी। उसे यह देखकर यही लगता था कि वह घर की नौकरानी है। सुकन्या के पास एक प्यारी सी मुर्गी थी। सुकन्या खुद खाना खाए ना खाए, पर वह अपनी मुर्गी को समय पर दाना देती थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी। सुकन्या मुर्गी से अपने दिल की सारी बातें करती थी। देखो, एक तुम ही हो पूरी दुनिया में जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और तुम भी मुझे प्यार करती हो। मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम तो जानती ही हो मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे कितना बुरा व्यवहार करती हैं। मैं उनके आगे कुछ बोल भी नहीं पाती। मुर्गी उसके दिल का सारा हाल समझती, पर वे क्या कर सकती थी। इसी तरह समय बीतता गया। सुप्रिया को सुकन्या एक आंख नहीं भाती थी। वह हर समय अपनी माँ से यही कहती थी कि वह उसे घर से निकाल दे। माँ, आप इस सुकन्या को घर से निकाल क्यों नहीं देती? यह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे बहन कहने में भी मुझे शर्म आती है। मेरी सहेलियां जब आती हैं तो मुझे उनसे छुपाना पड़ता है कि ये कौन है। अरे इसे घर से कैसे निकाल दूं? ये घर का सारा काम करती है। अगर मैंने इसे घर से निकाल दिया तो इसमें हमारा ही नुकसान है। घर का सारा काम कौन करेगा? एक दिन सुप्रिया के दिमाग में एक योजना आती है। वह सोचती है कि क्यों ना वह अपनी माँ की अलमारी में से गहने चुरा कर कहीं छुपा दे और सारा इल्जाम सुकन्या पर लगा दे। फिर तो माँ उसे घर से निकाल ही देगी। सुप्रिया अपनी माँ की अलमारी से गहने निकाल लेती है और उन्हें कहीं छुपा देती है। सुप्रिया, क्या तुमने मेरी अलमारी में से गहने निकाले हैं? अरे माँ, मैं क्यों आपकी अलमारी से बिना पूछे गहने निकालूंगी? आप सुकन्या से पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता गहने कहाँ हैं। मैं तो आज तक माँ की अलमारी को कभी हाथ नहीं लगाया। पर सुप्रिया अपनी माँ के दिमाग में सुकन्या के खिलाफ जहर भर देती है कि चोरी उसी ने की है। नीमा नाराज होकर सुकन्या की खूब पिटाई करती है। सुकन्या रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ, मैंने तो सोचा था कि इतनी बड़ी गलती करने पर आप उसे घर से निकाल देंगी, पर आपने तो केवल उसे मारकर छोड़ दिया। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती। सुकन्या अपनी मुर्गी के पास बैठकर उसे दाना खिलाती है और उदासी से
उससे सारी बात बताती है। मुर्गी भी उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन सुकन्या घर का सारा काम निपटाकर खाना खाने बैठती है और देखती है कि उसके लिए भर पेट खाना भी नहीं बचा था। थोड़ा सा ही खाना उसके लिए रखा था। वे जैसे ही प्लेट में खाना लगाकर मुर्गी के पास बैठी थी, तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे सकती हो? सुकन्या के पास थोड़ा सा ही खाना था। उसे भी बहुत भूख लगी थी, पर वह एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी, तो उसने खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया। अम्मा ये देखकर बहुत खुश हुई और उस बूढ़ी अम्मा ने उसकी मुर्गी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तूने एक बूढ़ी भूखी को खाना दिया है। मेरा आशीर्वाद है कि मुर्गी की वजह से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तू कभी इस मुर्गी को अपने से दूर मत करना। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। सुकन्या भी भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन सुकन्या जब उठती है तो वह सबसे पहले मुर्गी को दाना और पानी देने जाती है। तभी सुकन्या देखती है कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और उसको समझ आ जाता है कि मुर्गी जादुई कैसे बनी। यह उस अम्मा का आशीर्वाद है जिन्हें उसने कल खाना खिलाया था। सुकन्या उस अंडे को बाजार में बेचकर उससे मिले पैसे से खूब अच्छा खाना खाती है और अच्छे कपड़े भी खरीदती है। वह मुर्गी के लिए भी खूब सारा दाना खरीदती है। इसके बाद से सुकन्या जब भी कोई काम शुरू करती, वह झटपट अपने आप ही हो जाता था और उसे खाने को अच्छा अच्छा खाना भी मिल जाता था। यह सब देखकर सुप्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने देखा आजकल सुकन्या कितनी खुश रहती है। हमने तो उसे ये कपड़े नहीं दिलवाए, तो उसके पास इतने अच्छे कपड़े आए कहाँ से? कोई चक्कर है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि यह सब कैसे हो रहा है। नीमा सुकन्या पर सारा समय नजर रखने लगती है। जब सुकन्या मुर्गी को दाना देने जाती है, तब नीमा छुपकर देख लेती है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नीमा सोचने लगती है कि यदि वह इस सुकन्या को घर से निकाल दे तो यह मुर्गी उसकी हो जाएगी और वह इसी तरह रोज सोने का अंडा देगी। अगले दिन वह सुबह उठकर सुकन्या को किसी बात पर डांटने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। मेरे घर से निकल जा, अब मैं तुझे और नहीं झेल सकती। अरे माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, आप मुझे घर से मत निकालिए। पर नीमा के सर पे तो लालच सवार था। उसे कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा था। वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सुकन्या रोती रोती घर से निकल जाती है और एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। नीमा सुबह उठती है तो वह मुर्गी के पास जाती है। अरे मुर्गी, लाओ, मुझे भी सोने का अंडा दो। पर अंडा नहीं आता। नीमा दोबारा मुर्गी से कहती है, मुर्गी, कहाँ है सोने का अंडा? मुर्गी नीमा के आंख में चोंच मार देती है और नीमा की आंख से खून बहने लगता है। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, अरे मुझे बचाओ, इस मुर्गी ने मुझे मार दिया, कोई मुझे बचाओ। मुर्गी के अंदर से आवाज आती है, लालची औरत, तुम क्या सोच रही थी कि तुम सुकन्या जैसी अच्छी लड़की हो? नहीं, तुम बहुत गंदी और एक लालची औरत हो। तुमने सुकन्या को लालच में आकर घर से धक्के देकर निकाल दिया, तो क्या तुम्हें सोने का अंडा मिलेगा? अब तुम सचमुच अंधी बनकर रहो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझसे नहीं, सुकन्या से जाकर माफी मांगो और उसे घर वापस लेकर आओ, और यदि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तभी मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी। नीमा किसी तरह सुकन्या को ढूंढती हुई पार्क पर पहुंच जाती है और सुकन्या से कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे, तू बहुत अच्छी है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर तुमने कभी भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे और घर वापस चल। आज के बाद
मैं तेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। अरे माँ, ये तो अच्छा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने कभी आपके प्रति बदले की भावना नहीं रखी। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैं आपके साथ घर चलती हूँ।